नमस्कार, मैं विनोद चार जेएसबीटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना पॉइंट रहेगा कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 ऋतुराज और ऋतुराज के द्वारा लिखित कविता है जिसका नाम है कन्यादान। इस रचना के बारे में, इस कविता के बारे में हम पढ़ते हैं। इस कविता में क्या कहा गया है ऋतुराज के द्वारा। ऋतुराज जिनका जन्म सन 1940 में राजस्थान के भरतपुर जिले में हुआ था और इन्होंने अपनी रचनाओं में ग्रामीण परिवेश का वो समाज जो बिल्कुल से हाशिए पर चला गया था उसके बारे में चित्रण किया है, उसके बारे में लिखा है। और साथ ही जो नारी की जो स्थिति थी उस समय सामाजिक पक्ष में, या कह सकते हैं कि समाज में नारी की जो स्थिति थी उसके बारे में चित्रण किया है। तो यहाँ पर जो कन्यादान कविता है उसमें एक माँ है, उस माँ की पीड़ा, उस माँ का दर्द जब वह अपनी कन्या का दान करती है उस समय की स्थिति का वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ वो माँ जब अपनी बेटी को विदा करती है उस समय उसे क्या क्या नसीहत देती है, क्या क्या सीख देती है, इनके बारे में बताया गया है। तो देखिए, शुरू करते हैं हम पाठ। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। प्रामाणिक का अर्थ होता है वास्तविक, यानी उस माँ के दुख के बारे में कहा गया है। वो माँ जो अपनी बेटी को विदा कर रही है, जो अपनी कन्या का दान कर रही है, उसके बारे में कहा गया है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। उस माँ का दुख कितना प्रामाणिक था, उस माँ का दुख कितना वास्तविक था। कब था? लड़की को दान में देते वक्त, जब वह अपनी लड़की को दान में दे रही थी, जब वह अपनी लड़की का दान कर रही थी, जब वह अपनी कन्या का दान कर रही थी, उस समय वो माँ दुखी होती है। तो उस माँ का दुखी होना कितना प्रामाणिक था, कितना वास्तविक था। क्यों था? क्योंकि जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। वो माँ दुखी क्यों हो रही थी? तो वो माँ दुखी इसलिए हो रही थी, उस माँ के दुख का कारण यह था कि वह बेटी उसकी क्या थी? वह बेटी उसकी अंतिम पूंजी थी। वह बेटी उसकी अंतिम पूंजी थी। और अपनी जो संपत्ति होती है, जो पूंजी होती है, जब वह हमसे छूटती है, जब हमसे दूर होती है, तो सहज है, स्वाभाविक है, हर किसी को दुख होता है, हर किसी को दुख होता है। तो जब उस माँ की अंतिम पूंजी जब ये बेटी है, ये कन्या है, और जब ये इनसे छूट रही है, इनसे दूर हो रही है, तो उनका दुखी होना स्वाभाविक है, उनका दुखी होना वास्तविक है, उनका दुखी होना प्रामाणिक है। तो वो माँ जब अपनी कन्या का दान करती है, जब अपनी कन्या का दान करती है, तो वह अत्यधिक दुखी होती है। और उस समय उसका दुखी होना वास्तविक भी था, क्योंकि वही उस माँ की क्या थी? अंतिम पूंजी थी। वही उस माँ की अंतिम पूंजी थी। अंतिम पूंजी, उस लड़की को उस माँ की अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि वो माँ है, उस माँ ने बड़े नाज नखरों से अपनी इस बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था, पाल पोस कर बड़ा किया था। इस बेटी के सिवा, इस बेटी के सिवा उसके परिवार में और कोई नहीं है। इस माँ के लिए जो है वो सब कुछ इसकी ये बेटी है, इसकी बेटी है। अब जब ये बेटी जो उसके हर सुख दुख में, हर सुख दुख में उस माँ के साथ रही है, हर प्रकार की परिस्थिति में उस माँ का साथ दिया है, अब वो बेटी जब इनसे दूर हो जाएगी तो फिर इनके लिए इस जीवन में कुछ नहीं है। तो उस माँ के लिए उस इस जीवन में और कुछ नहीं है। इसलिए बेटी को क्या कहा गया है? अंतिम पूंजी कहा गया है। और जब उस बेटी को वह दान करती है, बेटी का दान करती है, बेटी को विदा करती है, कन्या का दान करती है, उस समय वो माँ है वो दुखी हो जाती है। माँ के दुख का कारण क्या था? तो माँ के दुख का कारण यह भी था कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, यानी समझदार नहीं थी। वो माँ इस बात से भी दुखी थी कि उसकी बेटी है वो आज विदा हो रही है। वो माँ कन्या का दान कर रही है, तो जिस कन्या का दान कर रही है उसकी वो लड़की, उसकी वो जो बेटी है वो अभी समझदार नहीं है, वो अभी समझदार नहीं है। यानी समाज की जो स्थिति है, समाज की जो वास्तविकताएं हैं, समाज की जो वास्तविकताएं हैं, उन समाज की वास्तविकताओं से वह अपरिचित है। इन समाज की वास्तविकताओं को वह नहीं समझती है। अभी भोली सरल थी, और कैसा बताया गया है उस लड़की को कि वह लड़की अभी इतनी भोली सरल थी, इतनी भोली वाली थी और सरल थी, यानी सरल स्वभाव की थी। और माँ के द्वारा कहा गया है
कि वो माँ इसलिए दुखी होती है, सॉरी कवि ये कह रहे हैं कि वो माँ है वो दुखी होती है, तो उनके दुख का कारण ये था कि उस माँ की जो बेटी है वो अभी भोली वाली थी, अभी भोली वाली थी और सरल स्वभाव की थी। इतनी भोली थी और इतने सरल स्वभाव की थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, कि उसे सुख का आभास तो होता था, यानी सुख तो किस प्रकार के सुख है उनका उन्हें आभास हो रहा था, महसूस हो रहा था। यानी वैवाहिक जीवन, क्योंकि उसको विदा कर रही है, यानी वो वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर रही है। और जब वह बेटी, उसकी बेटी, उस माँ की बेटी है, वो वैवाहिक जीवन में प्रवेश करती है, तब उसके बारे में बताया गया है कि उसे सुख का आभास तो होता था। वो जो लड़की है उसे वैवाहिक जीवन के जो सुख थे, कैसे सुख, वैवाहिक जीवन के, जो वैवाहिक जीवन के सुख थे, उन वैवाहिक जीवन के सुखों का तो उसे आभास हो रहा था। वह इस बात को तो समझ रही थी कि वैवाहिक जीवन में सुख है, लेकिन इस बात से वह अपरिचित थी कि वैवाहिक जीवन में सुखों के साथ में उसे दुखों का सामना भी करना पड़ेगा। तो वो सुखों को तो समझ रही थी, वैवाहिक जीवन के जो सुख है उन सुखों को तो समझ रही थी, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। लेकिन दुख बांचना, दुखों को समझना, दुख बांचना यानी दुखों को समझना, लेकिन वैवाहिक जीवन में आने वाले जो दुख थे उन दुखों के बारे में वह नहीं समझ पा रही थी। उन दुखों को बांचना समझना उसे नहीं आता था। यानी हम कह सकते हैं कि वह बेटी है वो वैवाहिक जीवन के सुखों को तो महसूस कर रही थी, सुखों का तो उसे पता था, लेकिन वह इस बात से अनभिज्ञ थी, अनजान थी कि वैवाहिक जीवन में सुखों के साथ साथ क्या आते हैं, दुख भी आते हैं। तो जब वह सुख सहेगी तो उसे दुखों का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन वो माँ कहती है कि उस बेटी को, उसकी बेटी को वैवाहिक जीवन के दुखों के बारे में पता नहीं है, इसलिए माँ चिंतित। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, वह पाठिका थी, पढ़ने वाली थे धुंधले प्रकाश की, वह तो धुंधले प्रकाश को पढ़ने वाली थी, वह तो धुंधले प्रकाश को पढ़ने वाली थी। यानी जो एक अस्पष्ट कविता होती है, जो कविता होती है उस कविता को वह अस्पष्ट रूप से पढ़ने वाली थी। पाठिका थी, पढ़ने वाली थी किसको, या हम कह सकते हैं कि जो एक कविता होती है, जो कविता होती है उस कविता का जब भाव ग्रहण नहीं किया जाता है, भाव ग्रहण नहीं किया जाता, ऊपरी सौंदर्य, उसकी पंक्तिबद्ध जो सौंदर्य होता है, पंक्तियों का सौंदर्य होता है, उस पंक्तियों के सौंदर्य के आधार पर उसे पढ़ा जाता है। बस इसी प्रकार की स्थिति है वो इस बेटी की थी, जो वैवाहिक जीवन रूपी जो कविता है, उस वैवाहिक जीवन रूपी कविता को किस ढंग से पढ़ रही थी, अस्पष्ट रूप से पढ़ रही थी, धुंधले प्रकाश में पढ़ रही थी, धुंधले प्रकाश में पढ़ने वाली थी। यानी हम कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन की जो वास्तविकताएं हैं, वैवाहिक जीवन की जो वास्तविकताएं हैं, उन वास्तविकताओं का उसे आभास नहीं था। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, जिस प्रकार से कविता है, जिस प्रकार से कविता है उसमें तुकबंदी होती है और एक लय के साथ में चलती जाती है, पंक्तियां वो एक लय के साथ में चलती जाती हैं और उसमें क्या होती है, तुकबंदी होती है और उससे कविता सुंदर लगती है। उससे क्या होता है, कविता सुंदर लगती है। ठीक उसी प्रकार से इस बेटी की स्थिति है, इस कन्या की स्थिति है, जो वैवाहिक जीवन की हर प्रकार की स्थितियों को नहीं समझ पा रही है, अनभिज्ञ है। वो केवल और केवल उसमें जो सुख थे उन्हीं को समझने वाली है। तब माँ कहती है कि उसकी बेटी है ना, वो तो, उसकी बेटी है वो तो, जो एक कविता होती है जो अस्पष्ट रूप से पढ़ी जाती है, उस अस्पष्ट रूप से पढ़ी जाने वाली कविता के समान है, कविता के समान है। अब देखिए, माँ जब अपनी बेटी को विदा करती है तो विदा करते समय वह, जब उसकी बेटी ससुराल जा रही है, उस कन्या को जब वो विदा करती है माँ, तो उस समय उसे कुछ सीख यानी नसीहत देती है कि ससुराल में जाकर आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो देखिए, माँ पहली सीख देती है, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ अपनी बेटी को विदा करते समय पहली सीख देती है, माँ ने कहा पानी में झांक कर यानी दर्पण में देखकर, पानी में झांककर यानी दर्पण में देखकर अपने चेहरे पर मत रीझना, रीझना यानी प्रसन्न होना। माँ अपनी बेटी को विदा करते समय पहली सीख ये देती है कि ससुराल में जाने के बाद में दर्पण में अपने चेहरे को देख कर मत रीझना, कभी प्रसन्न मत हो जाना। दर्पण में अपने चेहरे को देखकर अपने रूप सौंदर्य पर कभी मोहित मत हो जाना।
अपने रूप सौंदर्य पर कभी मोहित मत हो जाना, अपनी सुंदरता पर कभी मोहित मत हो जाना, अपनी सुंदरता पर गर्व मत करना। तो पहली सीख देती है कि कभी अपने ससुराल में जाने के बाद में कभी भी अपना जो रूप सौंदर्य है उस रूप सौंदर्य पर, अपने रूप को, अपने आकार को, अपने चेहरे को दर्पण में देखकर अपने रूप सौंदर्य है उस पर कभी भी मोहित मत होना। दूसरी नसीहत क्या देती है? आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। दूसरी बात या दूसरी सीख, दूसरी नसीहत है वो उस कन्या को, वो उसकी माँ है, वो नसीहत देती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है। कि आग किसके लिए होती है? आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। वो आग किसके लिए नहीं होती है? जलने के लिए नहीं होती है। यानी कि माँ है वो अपनी बेटी को नसीहत देती है कि ससुराल में जाओ तो ससुराल में जाने के बाद में जो आग है उसका क्या करना? तो आग का सदुपयोग करना। आग का क्या करना? सदुपयोग करना। और आग का सदुपयोग किस ढंग से करना? कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, अग्नि है, अग्नि है, उस अग्नि से क्या किया जाता है? भोजन पकाया जाता है, जलने के लिए नहीं। वो अग्नि जलने के लिए नहीं होती है। यानी कहने का आशय यह है कि समाज में नारी को प्रताड़ित किया जाता है, समाज में नारी को प्रताड़ित किया जाता है, उसे तरह तरह के दंड दिए जाते हैं, सजाएं दी जाती हैं। और उन्हीं से आहत होकर वह जो स्त्री है वो उचित अनुचित को भूलते हुए आत्महत्या रूपी कदम उठा लेती है। और कई बार स्थितियां ऐसी बनती हैं कि वो अपने आप को अग्नि के हवाले कर देती है। और अपने आप को अग्नि के हवाले करती है यानी जलकर, अग्नि में जलकर वह क्या कर देती है? अपने प्राणों को त्याग देती है। तब वो माँ उस बेटी को नसीहत दे रही है, सीख दे रही है कि समाज में आप पर चाहे सामाजिक जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो चाहे कितने ही अत्याचार करें लेकिन कभी भी अपने आप को आग के हवाले नहीं करना है, आग में जलकर अपनी आत्महत्या नहीं करनी है। तीसरी नसीहत वो माँ अपनी बेटी को क्या देती है? कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। वस्त्र और आभूषण यानी गहने शाब्दिक भ्रमों की तरह, यानी शब्दों के भ्रम की तरह, शाब्दिक भ्रमों की तरह यानी शब्दों के भ्रम की तरह बंधन है, बांधने वाले हैं। बंधन है यानी बांधने वाले हैं स्त्री जीवन के, यानी स्त्री जीवन को। तीसरी नसीहत वो माँ अपनी बेटी को देती है कि वस्त्र और आभूषण है ना, वो शब्दों के तरह, शब्दों के भ्रम की तरह स्त्री के जीवन को अपने बंधन में बांधने वाले। यानी वो माँ अपनी बेटी को नसीहत देती है, सीख देती है कि ससुराल में जाने के बाद में कभी भी क्या नहीं करना है? वस्त्र और आभूषणों का लालच नहीं करना है। ससुराल में जाने के बाद में कभी भी वस्त्र और आभूषणों का लालच नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वस्त्र और आभूषण है ना, वो शब्दों के भ्रम की तरह स्त्री को क्या कर लेते हैं? अपने बंधन में बांध लेते हैं। यानी शब्दों के भ्रम की तरह कैसे? तो शब्दों के भ्रम की तरह बात करें तो देखिए, जिस प्रकार से शब्दों के माध्यम से काव्य में क्या किया जाता है? चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, यानी उसमें सौंदर्य लाया जाता है, उसमें सुंदरता लाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से स्त्री है वो वस्त्र और आभूषणों के लालच में आ जाती है। स्त्री है वो वस्त्र और आभूषणों के लालच में आ जाती है। और वस्त्र और आभूषणों के लालच में आकर समाज में वह किस प्रकार की स्थिति में जा सकती है? तो वह दास्तामय स्थिति में जा सकती है। यानी वस्त्र और आभूषणों के लालच में आ जाती है वो, और वस्त्र और आभूषणों के लालच में आकर किसी के भी दास्ता रूपी या दासी रूपी बंधन में बंध सकती है, दास्तामय बंधन में बंध सकती है। इसलिए माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है, नसीहत दे रही है कि ससुराल में जाने के बाद में कभी भी वस्त्र और आभूषणों के लालच में मत आ जाना। अगर वस्त्र और आभूषणों के लालच में आ गई तो वहां पर आपका जीवन है वो दास्तामय हो जाएगा, एक बंधन में बंध जाएगा। अंतिम सीख वो माँ है वो अपनी बेटी को क्या देती है? माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। माँ अपनी बेटी को ससुराल भेजते समय सीख देती है कि लड़की होना यानी तुम लड़की की तरह ही रहना,
तुम्हें ससुराल में जाकर लड़की की तरह रहना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, लेकिन लेकिन लड़की की जैसी मत दिखाई देना, यानी कमजोर मत दिखाई देना। क्या मत दिखाई देना? कमजोर मत दिखाई देना। यानी ससुराल में जाने के बाद में एक स्त्री की तरह तुम रहना, लेकिन जब भी आप पर अत्याचार हो, जब भी सामाजिक पक्ष आप पर अत्याचार करे, समाज के लोग आप पर अत्याचार करें, तब तुम कमजोर मत रहना है। या कह सकते हैं कि समाज में अपनी कमजोरी को मत प्रकट करना। समाज में अपनी जो कमजोरी है उस कमजोरी को मत प्रकट करना। समाज में, समाज के लोगों के सामने अपनी कमजोरी को कभी प्रकट मत करना। अगर समाज के लोगों के सामने अपनी कमजोरी को प्रकट कर दिया तो वो उस पर अपना प्रभाव जमा सकते हैं, वो उस पर अपना प्रभाव जमा सकते हैं, लेकिन जब तक वो कमजोरी को प्रकट नहीं करेगी तब तक वो लोग हैं वो उस पर अपना प्रभाव नहीं जमा पाएंगे। तो इसलिए मां उसको कहती है कि ससुराल में जाने के बाद में तुम स्त्री की तरह रहना, लड़की की तरह रहना, लेकिन समाज के लोगों के सामने कभी भी अपनी कमजोरी को प्रकट मत करना, समाज के लोगों के सामने कभी भी कमजोर बनकर मत रहना। तो ये था पाठ कन्यादान। ये पाठ कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले पाठ के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।